अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि पीटीआई के रहनुमा जो वलेंशिया टाउन में कत्ल हुए थे जुमे के रोज़, डॉक्टर शाहिद सदीक साहब, उनका जो कत्ल है वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये आप जान लें कि आप लोगों के बाद के इल्म में ये बात होगी कि उनके बेटे ने ही उनको कत्ल करवाया है। पुलिस जो है वो जब से ये कत्ल हुए थे तो उस दिन से ही मसरूफ़ तफ्तीश थी और वो पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इतने अच्छे और पढ़े लिखे आदमी को किसने कत्ल करवाया। किसी से उनकी दुश्मनी भी नहीं थी और क्यों किसी ने उनको कत्ल करवाया। तो शक पड़ने पर पुलिस ने जब उनके बेटे को हिरासत में लिया, जिसका नाम क्यूम है, डॉक्टर शाहिद के बेटे को, तो दौरान तफ्तीश जब आपको पता है कि पंजाब पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है तो फिर बड़े बड़े जुगादरी जो होते हैं वो भी सच उगल देते हैं। तो वो क्यूम जो था वो तो मम्मी डैडी लड़का था, तो उसने फ़ौरन ही जो है वो मामला पुलिस के सामने खोल कर बयान कर दिया। तो डॉक्टर शाहिद का जो कत्ल है उसके डॉक्टर शाहिद साहब के जो बेटे क्यूम हैं, क्यूम ने उनको कत्ल करवाया। वजह उसकी ये थी, एक तो डॉक्टर साहब जो है वो 5 लाख रुपए महाना क्यूम को जेब खर्च देते थे। क्यूम जो है वो इतने खर्चे में खुश नहीं था। क्यूम 30 लाख डिमांड करता था डॉक्टर साहब से कि मुझे 30 लाख रुपया आप खर्चा दें, 5 लाख रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि आप भाई 5 लाख में गुजारा करें। एक तो ये उनका आपस में इख्तलाफ था खर्चे पर। दूसरा, डॉक्टर साहब क्यूम को ये कहते थे कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, कोई जॉब करो, खुद कुछ करते नहीं हो। क्यूम बिल्कुल बेरोज़गार था और फारग था, कोई काम नहीं करता था और उल्टा क्यूम जो है वो सिगरेट भी पीता था और चर्च वाले सिगरेट भी पीता था और आइस का नशा भी करता था। और चंद महीने पहले डॉक्टर शाहिद के यहाँ वारदात हुई थी, तो अब पता चला है और पुलिस को उसने बताया है क्यूम ने कि वो वारदात जो है अपने ही घर में, वो भी क्यूम ने खुद ही करवाई थी। ये देखें कि आजकल के जो बेटे हैं उनका हाल है कि 5 लाख रुपया महीना बाप जेब खर्च भी दे रहा है, इसके बावजूद अपने ही घर में वारदात भी करवाते हैं ताकि मज़ीद माल जो है वो हाथ लगे। तो दूसरी वजह जो थी वो ये थी, उनके क्यूम और डॉक्टर शाहिद के दरमियान जो इख्तलाफ था कि क्यूम की एक गर्ल फ्रेंड है, तो वो उसको गाड़ी, महंगी गाड़ी लेकर देना चाहता था क्यूम। ये देखें कि इसको कहते हैं बिगड़े रईसज़ादे। 13 करोड़ रुपए की गाड़ी वो अपनी गर्ल फ्रेंड को लेकर देना चाहता था। क्यूम ने अपने वालिद डॉक्टर शाहिद से बात की कि मेरी जो गर्ल फ्रेंड है उसको आप ये गाड़ी लेकर दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इतनी महंगी गाड़ी जो है वो लेकर देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम गाड़ी ले देते हैं। तो वो क्यूम ने कहा जी नहीं, वो मेरी गर्ल फ्रेंड है तो उसको 13 करोड़ की गाड़ी लेकर। अब 13 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, लेकिन जिसने खुद कभी कोई काम ना किया हो, कोई मेहनत ना की हो, उसको क्या पता कि 13 करोड़ की क्या अहमियत है। वो पैसा तो डॉक्टर साहब खुद ही कमाते थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की थी। तो वो आपको पता ही है कि वो एक प्राइवेट उनका हॉस्पिटल भी था, तो वहाँ से अच्छी खासी उनको इनकम आती थी और ख़ुद भी वो बड़े अच्छे डॉक्टर थे। तो अब क्यूम को जब उसके वालिद डॉक्टर शाहिद ने गाड़ी ना लेकर देने का कहा तो उस पर क्यूम जो है वो सख्त नाराज़ हो गया और उसने अपने बाप के कत्ल का जो है वो प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। तो इस काम के लिए उसने पहाड़ी से कुछ लड़के हैं, ये गालबन वही लड़के हैं जिन्होंने इनके डॉक्टर साहब के यहाँ वारदात भी की थी क्यूम की माँ पर। क्यूम ने उनसे वारदात करवाई थी उस वक़्त, और गालबन शक ये है कि ये डॉक्टर साहब को कत्ल करने वाले भी यही लड़के हैं, क्योंकि वारदात में भी उनके शीशे में अच्छी खासी रकम आई थी। तो अब भी ज़ाहिर है क्यूम ने उनको कहा होगा कि आप मेरा ये काम कर दें तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हैं, मैं ही मालक हूँ, सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा तो मौजें करेंगे।
तो उन्होंने ये अभी पुलिस जो है वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी, वो लड़के जो हैं वो भागे हुए हैं। तो पुलिस जो है वो उनको गिरफ़्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में वो लड़के भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल क्यूम जो है वो पुलिस की हिरासत में है। तो क्यूम की ने उन लड़कों के साथ मिलकर ये इनके कत्ल का प्रोग्राम बनाया। तो जुमे के दिन जब डॉक्टर शाह साहब जो हैं वो पीटीआई के रहनुमा भी थे, आप बाद लोगों के इल्म में ये बात होगी कि इमरान खान के साथ लाहौर में जिन लोगों ने पीटीआई की बुनियाद रखी थी उनमें डॉक्टर शाह भी शामिल थे और ये पीटीआई के बानी कारकुनों में शुमार होते थे। डॉक्टर शाह जो हैं कोई बड़ा होता तो इन्होंने नहीं लिया था, ना कोई टिकट इन्होंने MNA MPA का लिया था, लेकिन उनकी पार्टी में एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट थी क्योंकि वो शुरू से इमरान खान के साथ थे और पार्टी के लिए उन्होंने काम भी किया था। और शुरू के दिनों में जैसे शेख इम्तियाज़ हैं और डॉक्टर शाहद हैं, ये वो लोग हैं, वो सलोनी बुखारी थी जो बिल्कुल स्टार्ट में इमरान खान के साथ शामिल हुए थे और इन्होंने जदोजहद की थी और पार्टी को जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करके कहाँ से कहाँ तक ले गए थे। तो अब डॉक्टर शाह की जो बेगम है उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि असल में डॉक्टर साहब ने इनकार क्यूम को नहीं किया था। वो ऊपर से उन्होंने जो है वो क्यूम को कहा था कि नहीं जी इतनी महंगी गाड़ी जो है वो हम नहीं लेकर देंगे, कोई आम गाड़ी उनको अपनी गर्लफ्रेंड को कोई ले दो। तो लेकिन बेटे की मोहब्बत में डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने उस गाड़ी का आर्डर भी दे दिया था, वो गाड़ी जो है वो बुक करवा ली थी डॉक्टर साहब ने। तो उनकी बेगम ने ये इंकशाफ किया है कि डॉक्टर साहब ये कहते थे कि इसकी जब बर्थडे आएगी क्यूम की, तो क्यूम की बर्थडे के दिन इसको मैं वो गाड़ी जो है वो दूंगा गिफ्ट और इस क्यूम को एक सरप्राइज़ दूंगा। तो अब ये देखें बाप की मोहब्बत और बेटे की जो मोहब्बत है उसमें कितना फ़र्क है कि बाप ने मौके पर हल्का सा डांट भी दिया बेटे को कि नहीं कि इतनी महंगी गाड़ी नहीं हम लेके दे सकते ये वो, लेकिन चुपके से गाड़ी की बुकिंग भी करवा दी और सोचा ये कि मैं जब इसकी सालगिरह आएगी तो यही गाड़ी इसको गिफ्ट करूँगा और ये खुश हो जाएगा। तो ये वही बात है वो आपके जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या आमतौर पर उलमा कराम बयान करते हैं कि उन्होंने जो घोड़े की ज़िरा के रखवाली पर आदमी था उसको उठाया तो हज़रत अली नमाज़ पढ़ कर जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैं इसको 2 रुपये जो है वो 2 दिरहम दूंगा। तो वो पीछे से वो ज़िरा लेकर गायब हो गया, उसने 2 रुपये की वो 2 दिरहम की जाकर वो बेच दी थी। तो हज़रत अली ने वो 2 रुपये देकर वापस ख़रीद ली और कहा कि ये 2 रुपये इसके हक हलाल के इसकी किस्मत में नहीं थे, इसकी किस्मत में हराम लिखा हुआ था। तो ये वाक़या क्यूम का भी ये हुआ कि अब बाप को कत्ल भी करवा दिया, पकड़ा भी गया, रिश्तेदारों में भी जलील हो गया, दोस्तों में भी जलील हो गया। अब जो वो गर्लफ्रेंड है उसके घर वाले भी मुंह नहीं लगाएंगे कि एक ऐसा लड़का जिसने अपने बाप को कत्ल करवा दिया है, अपने घर में जिसने वारदात करवा दी पैसों के लिए, उसको अब हम अपनी बेटी क्यों दे। ज़ाहिर है ऐसे लड़कों से बचना चाहिए और ऊपर से वो नशा भी करता है और कोई काम भी नहीं करता। तो ये तो फिर जो लड़की वाले होते हैं वो ज़ाहिर है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि लड़का जो है वो अच्छा हो, उसका करैक्टर अच्छा हो, वो कमाता हो, वो काम करता हो। तो क्यूम साहब तो अभी कोई काम नहीं करते और ऊपर से इतनी बड़ी बदनामी मोल ले ली है कि जब तक ज़िंदा रहेंगे ये ताना उनको लोग देते रहेंगे कि इसने अपने बाप को कत्ल करवाया था और वारदात जो अपने ही घर में करवाई थी वो पहले तो राज रह गया था लेकिन अब वो राज भी खुल गया है। तो इसलिए ये देखें कि एक इतना बड़ा डॉक्टर सारी ज़िंदगी जिसने मेहनत करके इतना पैसा कमाया, इतनी जायदाद औलाद के लिए इकट्ठी की और उसी जायदाद के लिए फ़ौरन हासिल करने के लिए बेटे ने बाप को ही कत्ल करवा दिया। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।